हेलो डियर्स, आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी कौन कौन से हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ का इतिहास, भूगोल, राजनीतिक परिदृश्य, लोक संस्कृति, परंपराएं, ठीक है, खेलकूद, योजना, ये सब से रिलेटेड टॉप 40 क्वेश्चन सेलेक्टिव क्वेश्चन है जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो ये हमारा भाग 1 है। इसके अतिरिक्त भाग 2 लेके आएंगे, भाग 3 लेके आएंगे और भाग 4 लेके आएंगे। ठीक है, ये भी काफ़ी मोस्ट सेलेक्टिव रहेगा जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग लाइक नहीं किए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आप लोग को वीडियो को नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। इसमें आप लोग कमेंट करके बता भी सकते हैं कि आगे आप लोग को कौन सा वीडियो चाहिए या फिर आगे आप लोग कौन सा एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं जिसके तहत मैं वीडियो बना सकूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, महाकांतर की पहचान किस क्षेत्र से की जाती है। तो जो महाकांतर है इसकी पहचान बस्तर सिहावा का जंगली प्रदेश से किया जाता है। बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा गांधी जी छत्तीसगढ़ यात्रा हुआ। महात्मा गांधी की छत्तीसगढ़ यात्रा कब हुआ। तो 2 बार आए थे। तो इसका जो राइट आंसर है 1920 और 1933। एक बार 1920 में आए और एक बार 1933 में आए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के प्रथम उत्खनन कार्य कहाँ हुआ और 1953 में हुआ। ये कब हुआ का आंसर है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में उत्खनन कार्य 1953 में हुआ, लेकिन वो कहाँ हुआ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है महासमुंद में हुआ। ठीक है, बी इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, शहीद गेंद सिंह की जमींदारी थी। तो शहीद गेंद सिंह की जमींदारी कहाँ थी। इसका जो राइट आंसर है वो है पानाबस। ठीक है, पानाबस इसका राइट, सॉरी परलकोट इसका राइट आंसर है। ए इसका राइट आंसर है परलकोट। और सोना खान में किसकी जमींदारी थी। शहीद वीर नारायण सिंह की जमींदारी थी जो कि छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद कहलाते हैं। ठीक है, सोना खान का जमींदार। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, छत्तीसगढ़ का प्रथम शासक कौन था। तो जो छत्तीसगढ़ का प्रथम शासक है वो है कैप्टन एडमन। बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, छत्तीसगढ़ के किस शासक के काल को छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। मतलब छत्तीसगढ़ के कौन से शासक के काल को छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है, मतलब गोल्डन सेंचुरी माना जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है महाशिवगुप्त बालार्जुन। ठीक, ए इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, राजा रामचंद्र ने किस नगर की स्थापना की। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है रायपुर। मतलब रायपुर की स्थापना राजा रामचंद्र ने किया, लेकिन कई जगह वेबसाइट में आप लोग पढ़ते होंगे कि ब्रह्मदेव साय ने किया। ब्रह्मदेव साय, तो ये कौन है, राजा रामचंद्र के पुत्र हैं। ठीक है, ये पुत्र हैं, तो ये इसका जो आंसर है वो गलत रहेगा, ब्रह्मदेव। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है रायपुर। रायपुर की स्थापना किसने किया, राजा रामचंद्र ने किया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न 8, छत्तीसगढ़ के प्रथम जंगल सत्याग्रह था। तो छत्तीसगढ़ का जो प्रथम जंगल सत्याग्रह था वो क्या था, सिहावा नगरी था। ठीक है, सिहावा नगरी का जंगल सत्याग्रह छत्तीसगढ़ के प्रथम जंगल सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जैक्सन आयोग का संबंध छत्तीसगढ़ के किस घटना से है। तो जो जैक्सन आयोग है उसका नेतृत्व कौन किया, ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने किया। ठीक है, जैक्सन आयोग का नेतृत्व, तो इसका संबंध छत्तीसगढ़ के किस घटना से है बोला है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, मजदूर आंदोलन। ठीक है, मजदूर आंदोलन जिसका नेतृत्व ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने किया, मतलब जैक्सन आयोग का संबंध। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, मराठा शासन ने पंडरी नामक कर किनसे वसूला था। तो जो पंडरी नामक कर है वो किनसे वसूला था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गैर कृषक से। तो गैर कृषकों से मराठा शासन उस टाइम में, अपने टाइम में पंडरी नामक कर वसूलते थे, टैक्स वसूलते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, भारत की तुलना में छत्तीसगढ़, ये मिस टाइपिंग हो गया है। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ है। ठीक, के क्षेत्रफल प्रतिशत है। तो भारत की तुलना में बोला है छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल प्रतिशत कितना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, 4.11। और इसको
जब हम लोग संख्या में देखेंगे तब कितना आएगा, 10वां है, ठीक है, 10वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य भारत की 10वां स्थान में है और प्रतिशत में 4.11% है, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। छत्तीसगढ़ के मानचित्र को देखने से आकृति दिखती है। तो छत्तीसगढ़ के मानचित्र को आप लोग देखे होंगे, तो इसकी आकृति कैसे दिखती है, तो इसकी आकृति समुद्री घोड़े के जैसे दिखती है, ठीक है, समुद्री घोड़ा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थिति इन उत्तरी अक्षांशों के मध्य है, ठीक है, मतलब क्या है, ये उत्तरी है, ये उत्तरी, दक्षिणी, पूर्व हिस्सा, पश्चिमी हिस्सा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ कहाँ पास है, ये उत्तरी अक्षांश है, कर्क रेखा में, ठीक है। तो ये कितना है इसका, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, 17.46 से 24.5 अक्षांश, ठीक है, मतलब कितना, उत्तरी अक्षांश। मतलब देखिए ये जैसे मान जाए छत्तीसगढ़ का मैप है, ठीक है, जैसे भी है, तो इसका जो उत्तरी अक्षांश है वो कितना है, 17.46 से 24.5, ये उत्तरी अक्षांश में है, ठीक है, उत्तरी, मतलब यहाँ 17.46 है, तो यहाँ कितना है, 24.5 उत्तरी अक्षांश, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। छत्तीसगढ़ का पूर्वी देशांतरी विस्तार कितना है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, 80.15 से 84.24 इसका पूर्वी देशांतर है। मतलब ये छत्तीसगढ़ का मैप है, तो इसमें पूर्वी देशांतर, ये पूर्व से पश्चिम पूर्वी देशांतर यहाँ से यहाँ जो है वो कितना है, तो ये है 80.15 से 84.24 है, ठीक है। तो ये इसका पूर्वी देशांतरी विस्तार है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलिए देखते हैं एंग्लो इंडियन विधायक के लिए कितनी सीट है। तो जो छत्तीसगढ़ राज्य में एंग्लो इंडियन विधायक के लिए कितनी सीट है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, 1 सीट है, 1 सीट। और इसको, इस विधायक को कौन, राज्यपाल नियुक्त करता है, ठीक है इसको। अब देखते हैं नेक्स्ट आगे, छत्तीसगढ़ के विधानसभा सीट है, तो छत्तीसगढ़ का जो विधानसभा सीट है 90, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में पूछ देगा छत्तीसगढ़ के विधानसभा सीट है संहित एंग्लो इंडियन करके, ठीक है, सम्मिलित एंग्लो इंडियन करेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 91, ठीक है, क्योंकि +1 इसमें एंग्लो इंडियन का अलग है जो कि 90 में शामिल नहीं होता। यदि क्वेश्चन में इसका शामिल करके पूछेगा तब आप लोग को 91 में टिक करना है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। 9 बार सांसद कौन रहे हैं, तो ऐसा कौन व्यक्ति जो 9 बार सांसद रहे, मतलब रिकॉर्ड तोड़ दिए, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, विद्याचरण शुक्ल, जो 9 बार सांसद रहे हैं और ये नेतृत्व भी सर्वप्रथम किए थे संसद का, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद पहला चुनाव कब हुआ, तो जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ, 1 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुआ, ठीक है। तो इसके बाद पहला चुनाव कब हुआ, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, 2003, ठीक है, 2003 इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। संस्कृत भाषा में शपथ ग्रहण करने वाले पहले विधायक, तो जो संस्कृत भाषा में शपथ ग्रहण करने वाले पहले विधायक कौन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, ऑप्शन नंबर बी, नंद कुमार साई इसका राइट आंसर है, जो कि संस्कृत भाषा में शपथ ग्रहण किए थे अपने विधायक के लिए, विधायक पोस्ट के लिए, अपने पोस्ट नहीं बोल सकते, विधायक के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित एकमात्र लोकसभा क्षेत्र है, तो छत्तीसगढ़ में क्या है, अनुसूचित जाति के लिए केवल एक ही लोकसभा क्षेत्र आरक्षित है और वो है जांजगीर चांपा का, ठीक, जांजगीर चांपा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। छत्तीसगढ़ विधानसभा का प्रावधान है, तो छत्तीसगढ़ विधानसभा का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद कौन से है, तो अनुच्छेद दिया हुआ है 170, 171, 175। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 170, मतलब जो अनुच्छेद 170 में छत्तीसगढ़ विधानसभा का प्रावधान है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। सलवा जुडुम,
मतलब शांति अभियान, ठीक है, इसका हिंदी नाम क्या है, शांति अभियान। और ये सल्वाजुडुम कौन सी भाषा है, तो ये है हल्बी भाषा, ठीक है, सल्वाजुडुम हल्बी भाषा है, के प्रणेता व बस्तर टाइगर कहलाते हैं, ठीक है। तो सल्वाजुडुम शांति अभियान के प्रणेता व बस्तर टाइगर कहलाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है महेंद्र कर्मा, महेंद्र कर्मा, ठीक है। सल्वाजुडुम शांति यात्रा ना, ये कौन सी भाषा है, हल्बी भाषा, याद रखना। सल्वाजुडुम कौन सी भाषा है यार, क्वेश्चन में भी पूछ दिया जाता है, तो हल्बी भाषा में टिक मारेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। 2009 में एक ही समय में महापौर, विधायक एवं सांसद रहने के कारण किस नेता का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया। मतलब किसी का सपना हो जाता है विधायक हम कब बने, लेकिन ये वहाँ से महापौर और विधायक और संसद तीनों एक ही बार बने, वो भी कब, 2009 में, ठीक है। तो इसके कारण लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। तो उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है सरोज पांडे, ठीक है, सरोज पांडे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं बांस गीत में क्या गाया जाता है। तो बांस गीत में क्या गाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऐतिहासिक गाथाएं गाए जाते हैं, ठीक है। जो बांस गीत है उसमें ऐतिहासिक गाथाएं गाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध रासलीला है। तो छत्तीसगढ़ का जो प्रसिद्ध रासलीला, ठीक है, प्रसिद्ध रासलीला क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है रहस, रहस इसका राइट आंसर है। रहस जो है वो छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध रासलीला है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ऋतु वर्मा किस शैली के पंडवानी कलाकार हैं। तो ऋतु वर्मा है वो पंडवानी कलाकार बोला है, दिया है कपालिक शैली, वेदमती शैली, ए एंड बी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, कपालिक शैली। जो ऋतु वर्मा है वो कपालिक शैली की पंडवानी कलाकार है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना में प्रति एकड़ कितनी राशि मिलती है। तो जो छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना में है उसमें किसान को प्रति एकड़ वृक्षारोपण करने के उद्देश्य से कितनी राशि मिलती है, 10,000 राशि मिलती है। इसकी ऑप्शन नंबर डी राइट है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। तेंदुपत्ता संग्राहकों के परिवार के लिए योजना है। तो जो तेंदुपत्ता तोड़ते हैं, संग्रह करते हैं, ठीक है, इसके लिए कौन सा योजना है, तो इसके लिए जन श्री बीमा योजना है, ठीक है। इसके परिवार के लिए कौन सा योजना है, जन श्री बीमा योजना, ठीक। या तेंदुपत्ता में संग्राहकों को कौन सा योजना के तहत लाभ प्रदान होता है, तो वो है जन श्री बीमा योजना, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा IMP है, इसको आप लोग पढ़ लेना। नेक्स्ट देखते हैं छत्तीसगढ़ में कृषि सुविधा हेतु एग्रोमॉल की स्थापना किन जिलों में की जा रही है। मतलब एग्रोमॉल की स्थापना किसके लिए, कृषि सुविधा हेतु। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, रायपुर और धमतरी जिले में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, रायपुर एवं धमतरी जिला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। छत्तीसगढ़ ध्येय वाक्य है। तो जो छत्तीसगढ़ का ध्येय वाक्य क्या है, इसमें दिया हुआ है ऑप्शन ए सत्यमेव जयते, बी है योगेच्छम वहाम्यहम, सी है परित्राणाय साधूनाम, और डी है सत्य तथा पारदर्शिता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, सत्य तथा पारदर्शिता। परित्राणाय साधूनाम किसका है, पुलिसों का है, ठीक है, पुलिस लोग का ध्येय वाक्य है। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय कवि, कवि में छोटा ही मात्रा रहता है, ठीक है। राष्ट्रीय कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने कहाँ नहीं लिखा है, ये कहाँ है, ठीक है, कहाँ की जेल में पुष्प की अभिलाषा नामक कविता लिखी। मतलब जो माखनलाल चतुर्वेदी है वो पुष्प की अभिलाषा नामक कविता लिखी, जो कि जेल में लिखी, लेकिन वो कहाँ की जेल में लिखी, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, ऑप्शन नंबर बी, बिलासपुर में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। छत्तीसगढ़ का बायोटेक पार्क है। तो छत्तीसगढ़ का जो बायोटेक पार्क है इसका जो राइट आंसर है वो है अंबिकापुर, ठीक है, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ का बायोटेक पार्क है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहलाता है। चेरापूंजी आप लोग तो जानते होंगे, चेरापूंजी क्या बोलते हैं, चेरापूंजी, मासिनराम, ये कहाँ है, सात बहनिया राज्य साइड में है, ठीक है, असम मेघालय साइड में है चेरापूंजी, मासिनराम। यहाँ सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में वर्षा होती है। तो छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी क्या कहलाता है, कौन सा कहलाता है, अबूझमाड़, ठीक है, डी इसका राइट आंसर है, अबूझमाड़। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34।
बिलासपुर द्वारा डीलिट की उपाधि से सम्मानित है, डीलिट की उपाधि से, ठीक है, डीलिट की उपाधि से कौन सम्मानित है? ए तीजन बाई, बी मिनीमाता, सी राजमोहनी देवी, डी बिन्नी बाई। तो इसका जो राइट आंसर है ए तीजन बाई। तीजन बाई को बिलासपुर द्वारा डीलिट की उपाधि से सम्मानित किए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। छत्तीसगढ़ का राजकीय नृत्य है, तो छत्तीसगढ़ का राजकीय नृत्य क्या है? ऑप्शन दिया हुआ ए सैला। सैला किस लिए प्रसिद्ध है? आप लोग जानते हैं ये केवल पुरुषों का नृत्य है, ठीक है, केवल पुरुषों का। और जो सुआ है वो किसका नृत्य है? केवल महिलाओं का नृत्य है, ठीक है। अब बी है कर्मा, सी है नाचा, डी है रहस। रहस क्या है ये तो आप लोग को पता चल गया होगा। छत्तीसगढ़ का राजकीय नृत्य राजकीय नृत्य नहीं, मतलब जो प्रसिद्ध क्या है, रासलीला है, वो है रहस है, ठीक है। लेकिन यहाँ पूछा गया है छत्तीसगढ़ का राजकीय नृत्य क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी कर्मा, ठीक, कर्मा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 है। छत्तीसगढ़ अपना प्रथम निजी बंदरगाह किस राज्य में स्थापित करेगा? तो जो छत्तीसगढ़ है वो अपना प्रथम निजी बंदरगाह बोला है ना, किस राज्य में स्थापित करेगा? तो ऑप्शन दिया हुआ है ए केरल, बी गुजरात, सी ओडिशा, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी गुजरात। मतलब गुजरात कौन सा वाला हिस्सा है? ये वाला हिस्सा है, ठीक है, गुजरात। तो यहाँ क्या करेगा छत्तीसगढ़? अपना प्रथम निजी बंदरगाह मतलब पोर्ट का स्थापना करेगा, ठीक है। पोआटी बंदरगाह क्या होता है तो आप लोग समझ सकते हैं, जहाँ मतलब पानी जहाज आके रुकता है, पानी जहाज की स्टेशन को ही पोर्ट या बंदरगाह बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ्को की सहायता से विद्युत संयंत्र कहाँ निर्माणाधीन है? मतलब जो इफ्को है उसकी सहायता से विद्युत निर्माणाधीन कहाँ है? विद्युत संयंत्र निर्माणाधीन। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रेमनगर सूरजपुर। ए इसका राइट आंसर है, प्रेमनगर सूरजपुर में है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। हाथियों के संरक्षण एवं सुरक्षित रहवास के लिए हाथी रिजर्व बैंक बनाने की योजना है। मतलब जो हाथी रिजर्व बैंक बनाने की मुख्य उद्देश्य क्या है? हाथियों के संरक्षण एवं सुरक्षित रहवास से है, ठीक है। तो इसका जो बनाने की योजना कहाँ है? ए है सेमर सोद बलरामपुर, बी है तमोर पिंगला सूरजपुर, सी है बादलखोल जसपुर, डी है उक्त तीनों। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी उक्त तीनों। मतलब ये तीनों जगह में हाथी रिजर्व बैंक बनाने की योजना है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। रायपुर दूरदर्शन की पहली टेलीफिल्म है। रायपुर दूरदर्शन की पहली टेलीफिल्म, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ए परबुधिया, बी लोरिक चंदा, सी हरेली, डी घर द्वारा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है परबुधिया, ठीक है। छत्तीसगढ़ की पहली टेलीफिल्म बोला है वो है परबुधिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। छत्तीसगढ़ के शासकीय मुद्रणालय कहाँ है? मतलब जो शासकीय मुद्रणालय है वो कहाँ है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए राजनांदगांव में, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा ये जो टॉप 40 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसमें से जितना भी क्वेश्चन हो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को बार बार देखिए। एक बार पढ़ने से याद नहीं होता। किसी भी एग्जाम में आप लोग को लगेगा कि हाँ ये सरल है, एक बार पढ़ लिया अब ये आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। क्योंकि इसको आप लोग को हमेशा रिविजन करना, रिसोर्स कम रहे, मटेरियल कम रहे, लेकिन रिविजन ज़्यादा रहे, ठीक है। ये सही तरीका है आप लोग के पढ़ाई का, ना कि मटेरियल ज़्यादा रहे और रिवीजन कम रहे, ये ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है? मटेरियल कम रखना है और रिवीजन ज़्यादा रखना है, ठीक है। तो आप लोग जितना भी पढ़े हो उसको अच्छे से रिपीट कीजिए, रिवीजन कीजिए, तब जाके आपके माइंड में बसेगा, ठीक। तो इस प्रकार आज का ये टॉप 40 कंप्लीट होता है, क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त हम लोग भाग 2, भाग 3 और भाग 4 का भी वीडियो बनाएंगे। यदि आप लोग इसको देखना चाहते हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे हमको मोटिवेशन मिलता है, और कमेंट भी साथ में ज़रूर करें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और साथ में आप लोग यह भी बताते जाइए कि नेक्स्ट एग्ज़ाम कौन से एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी करने वाले हैं, जिसका हम कंप्लीट सीरीज़ आपको प्रोवाइड करा सके, ठीक है। चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जिन लोग का एग्ज़ाम है उन लोग को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से बनाना, ठीक है।